Good afternoon, all of you. Am I audible all? Good afternoon, Nandini. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Janvi. Good afternoon, Pradanya. Good afternoon, Rahul. Good afternoon, Anushka. Good afternoon, Swayam. Good afternoon, Aditya. Good afternoon, Relly. Very good afternoon to all of you. Okay. चलो तो आज हम आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। क्या देख लिए थे लास्ट लेक्चर में? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या चीज बेटा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, इसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये स्टडी कर चुके हैं। क्या देख लिया हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी कर चुके हैं, बट कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ पोर्शन जो है रह गया था। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज के सेशन में जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आज हम लोगों को स्टार्ट करना है। ओके, तो ये दोनों भी पार्ट जो है आज के सेशन में हम लोगों को कवर अप करना है, जिसमें हम लोग जो है सबसे पहले जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इसमें क्या है, क्या स्टडी कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोगों ने जो स्टडी किए थे, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से हम लोग देखते हैं। ओके, हाँ हाँ बेटा आर्यन, थैंक यू। हाँ तो देखिए क्या चीज बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने जो स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में, क्या देखे थे हम लोगों ने? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे, तो इसमें सबसे पहले तो फर्स्ट हम लोगों ने स्टडी किए थे क्या चीज? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फर्स्टली हम लोगों ने यहाँ पर क्या चीज, क्या देखे थे हम लोगों ने? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, जिसमें हमने क्या देखे थे, क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका अगेन एक और फंक्शन होता है। क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है ये, ठीक है। कैसे? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। और साथ ही साथ टेस्टिस का अगेन एक और रोल है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, मींस यहाँ पे टेस्टिस का जो रोल है, क्या चीज? फॉर्मेशन ऑफ क्या चीज? स्पर्म। तो स्पर्म के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने अगेन यहाँ पर एसेसरी डक्ट का स्टडी किए थे। क्या देखे थे हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने एसेसरी डक्ट जो है ये हम लोगों ने देखे थे। छोटा नहीं हुआ? हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने अगेन लोगों ने यहाँ पर तो अभी यहाँ पे एसेसरी डक्ट में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा? इसका रोल क्या है पहले तो ये देख लो। तो एसेसरी डक्ट का जो रोल है, स्पेशली यदि हम देखें तो क्या चीज, एक तो जो स्पर्म जो फॉर्म हुआ है, स्पर्म को टेम्परली कुछ टाइम के लिए ये स्टोर भी करेगा, और साथ ही साथ उसका क्या चीज, ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो यहाँ पे एसेसरी डक्ट जो है, क्या क्या आता है इसमें? क्या क्या देखे थे हम लोगों ने एसेसरी डक्ट में? एक्सप्लेन कीजिए, क्या क्या हम लोगों ने देखे थे एसेसरी डक्ट में? एसेसरी डक्ट में हम लोगों ने देखे थे, वेरी गुड, सिक्वेंसली बतलाइए बेटा। सबसे पहले हमने देखे थे रेटेटेस्टिस, फिर उसके बाद क्या था? स्टार्टिंग वहीं से होगा ना, सेमिनिफेरस ट्यूबल से रेटेटेस्टिस, फिर वासा एफ्रेंसिया, वेरी गुड। वासा एफ्रेंसिया के बाद क्या आता है?
एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वेरी गुड वासा डिफरेंशिया। तो ये सारे के सारे जो है क्या हो गए, ये सारे के सारे एसेसरी डक्ट हो गए, देखे थे हम लोगों ने लास्ट टाइम। फिर इसके बाद हम लोगों ने एसेसरी डक्ट के बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखे थे, एसेसरी ग्लैंड। हाँ उसके बाद इजाकुलेटरी डक्ट आएगा, बट उसमें हमको एसेसरी ग्लैंड भी हम लोगों को स्टडी करना है। तो इसके बाद देखिए, इसके जस्ट नेक्स्ट हम देखें तो क्या आता है, एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड जो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे, तो एसेसरी ग्लैंड में क्या क्या देख लिए थे बेटा हम लोगों ने, वेरी गुड सिक्वेंसली। हाँ, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पर हम लोगों ने एसेसरी ग्लैंड का भी स्टडी किए थे। तो उसमें पहली चीज तो आता है क्या चीज, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल के बाद फिर नेक्स्ट क्या आएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आज के सेशन में बेटा हम लोगों को फंक्शंस क्या होते हैं हम लोगों ने देखिए, अभी लोकेशन हम लोगों ने देखे, रेटिटेस्टिस कहाँ होता है, वासा एफ्रेंसिया कहाँ पर होता है, इपिडिडाइमिस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में स्टडी कर ली है। बट आज हम लोगों को यहाँ पे इनके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, ये हम लोगों को देखना है कि किसका एक्चुअली रोल क्या है। स्पर्म के फॉर्मेशन, स्पर्म के प्रोडक्शन से लेकर के उस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सारा जो रोल है, ये सारा जो सारा फंक्शंस जो है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ अगेन यहाँ पर हम लोगों को एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो स्टडी करना है वो आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये हम लोगों को देखना है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या चीज बेटा, पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है, हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। एसेसरी डक्ट, डक्ट में रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, ये हमने पढ़े। एसेसरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि 1 होते हैं बेटा, याद रखना प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर्स में ओनली 1 है, बट सेमाइनल वेसिकल 2 है, कॉर्पस ग्लैंड भी 2 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है नंबर्स कितने हैं। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, एसेसरी ग्लैंड कितने नंबर है ये, और उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस, ये हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 सभी के फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले तो बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। ठीक है, फर्स्टली जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस तो वैसे हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं वैसे भी। ठीक है, आगे चल के हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये हम लोग समझेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोगों को मालूम होना चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस जो है। तो इस तरह से ये जो है क्या चीज है बेटा, टेस्टिस, ठीक है, जहां पे क्या होने वाला है, स्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, तो ये टेस्टिस जो है जहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के कंपार्टमेंट प्रेजेंट है इस तरह से, और हर एक कंपार्टमेंट में यहाँ पे क्या चीज, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। अब सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे जो प्रेजेंट है, तो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से इधर साइड हम लोगों ने क्या देखे थे, यूरिनरी ब्लैडर देखे थे, याद आ रहा है। यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ हम लोगों ने इधर क्या देखे थे, इधर से जो आ रहा है ऊपर से यूरेटर आ रहा है। ओके, फिर उसी के साथ साथ हम लोगों ने क्या देखे थे, यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे कि जो वासा डिफरेंशिया है, क्या चीज, वासा डिफरेंशिया, यहां से आया ऐसा और ऐसा होके इधर से आया ऐसा और इधर से इस तरह से फाइनली यहाँ पर इजाकुलेटरी डक्ट जो है, ठीक है, यहां से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। याद रहा बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं।
ओके चलो तो एक काम करते हैं, ये वाला जो पोर्शन ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं तो इसको हम साइड में करते हैं अभी फिलहाल तो, ठीक है। इसमें हम लोग अभी स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, और सीक्वेंसली क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें इसके जो फंक्शंस है एक एक ऑर्गन के, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा क्या चीज, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, स्पर्म का जो फॉर्मेशन है जिसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मैं अभी सिर्फ आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट है वो ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर इसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके जस्ट वेट बेटा, सॉरी एक मिनट फोन को म्यूट कर देता हूँ। ओके हाँ, तो देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस का सिर्फ हम लोग अभी बेसिक कंसेप्ट जो है यही देखने वाले हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सिंपली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या चीज, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है इसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, यदि हम इसका साइट देखें कहां पर होती है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ये जो है ऑर्गन हमारा क्या है, ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस में कंपार्टमेंट प्रेजेंट है इस तरह से। इस कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ओके, अब हर एक लोब्यूल जो होता है, एक सिंगल लोब्यूल्स जिसमें हमने क्या देखे थे बेटा, इस तरह से ऐसा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है यहाँ पर। ये इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, यदि हम इसको देखें तो इस तरह से ये ऐसा जो स्ट्रक्चर है सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसके हम सेक्शंस को कट करते यदि यहाँ से ऐसे, तो सेक्शन जब कट करते तो हमको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओके, अब जो ये स्ट्रक्चर हम लोगों को जो इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसमें सबसे पहले तो कुछ ऐसे सेल्स दिखाई देते हैं जिसे क्या कहते हैं, ये वाला जो सेल्स है सेर्टोली सेल्स। सेर्टोली सेल्स के सराउंडेड यदि हम देखें तो यहां पर हम लोगों को इस तरह से ऐसी कुछ सेल्स दिखाई देती है। ये जो सेल्स है इसे क्या कहते हैं, लेडिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लेडिक सेल्स कहते हैं। याद आ रहा है, पढ़े हम लोगों ने। हेलो, लेडिक सेल्स का रोल क्या है, क्या करता है लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स करो जल्दी से। वेरी गुड, लेडिक सेल्स का जो रोल है ये, वेरी गुड, क्या सिक्रेट करता है ये, एंड्रोजन। मींस टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन जो है वो कहां से होता है, लेडिक सेल से होता है। ओके, लेडिक सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करके किसे देगा, सेटोली सेल्स को देता है। सेटोली सेल्स क्या करता है उसके बाद, सेटोली सेल्स यहां पे प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। क्या प्रेजेंट होता है यहां पर प्रेजेंट होता है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ओके,
यहाँ पर प्रेजेंट होगा स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो है क्या होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर ये जो सेल्स आप जो देख रहे हो ये हो गया लेडिक सेल्स, ठीक है। इसने सीक्रेट किया एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जैसे ही एंड्रोजन जो है वो आता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन उसके साथ क्या होगा, ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होते ही अभी यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है, ठीक है, जो कि कैसे होती है, डिप्लॉयड होती है। स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो होता है इस तरह से यदि हम देखें तो ये क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो ये डिप्लॉयड होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, मियोसिस, ठीक है। क्या स्टार्ट होगा यहाँ पर, फर्स्टली यहाँ पर जो है मियोसिस, ये प्रोसेस जो है सबसे पहले स्टार्ट होती है। तो मियोसिस का जो प्रोसेस जैसे स्टार्ट हुआ तो मियोसिस मीन्स क्या हो गया, रिडक्शनल डिवीजन है। तो जैसे ही यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो वन स्पर्मेटोगोनियम सेल्स जो है, अब देखो डायरेक्टली मियोसिस नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनिया आप जो देख रहे हो उसमें सबसे पहले होता है माइटोसिस, जिससे पहले यहाँ पे फॉर्म होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फर्स्टली यहाँ पे जो है वो क्या होता है, माइटोसिस, क्योंकि ये जो है ये है स्पर्मेटोगोनियम सेल। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स माइटोसिस की हेल्प से सबसे पहले यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्या चीज, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है इसमें अभी यहाँ पर जो है रिडक्शनल डिवीजन मींस यहाँ पर मियोसिस होगा। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस हुआ तो उस टाइम पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा। क्या लिख रहा हूं यार मैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये मियोसिस 1 था, फिर मियोसिस 2 आया। मियोसिस 2 में क्या हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद फाइनली स्पर्मेटिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जो कि कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। स्पर्मेटिड के बाद अभी इस फिनोमिना को यहां से लेके यहां तक के जो हुआ इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसे, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद अभी ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये क्या होते हैं, ये मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो है अभी क्या होगा, ये मैच्योर हो जाता है और स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजुआ में। और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ का जो फॉर्मेशन होता है इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये जो स्पर्मियोजेनेसिस जो है जिसमें स्पर्मेटोजुआ जो है वो मैच्योर होता है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ बेटा, दो स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड या 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन स्पर्म अभी क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो उस फिनोमिना को स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन। तो अभी ये जो इवेंट आप जो देख रहे हो ये सारा इवेंट कहां पर हुआ, यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट ये जो इवेंट यहाँ पर हुआ तो इससे स्पर्म जो है ये ऐसा यहाँ पर रिलीज हुए, और रिलीज होने के बाद ये जो कैविटी है ये जो है ये क्या कहलाएगा, ल्यूमेन। और ये ल्यूमेन जो है आपस में ये ऐसे कनेक्ट रहता है, इधर साइड ये कॉर्ड है।
तो सबसे पहले क्या आता है, रेटेटेस्टिस। तो स्पर्म जो है जो कनेक्ट रहते हैं, तो ये एक सिंगल सेमाइनिफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर हो गया। ये जो हो गया, ये एक क्या हो गया, एक सिंगल सेमाइनिफेरस ट्यूबुल का स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेमाइनिफेरस ट्यूबुल है। तो ऐसे जब बहुत सारे सेमाइनिफेरस ट्यूबुल्स आपस में कनेक्ट रहते हैं, तो इस तरह से जो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन कनेक्ट होता है आपस में एक कॉर्ड, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं रेटेटेस्टिस। ओके, क्या कितने रहते हैं बेटा, देखो 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 250 लोब्यूल्स में हर एक लोब्यूल में 3 सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, लेडिक सेल से बेटा, उसका स्ट्रक्चर नहीं जानना है। ये जो आपको मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया हूँ, ये लेडिक सेल्स है। अब सेल का स्ट्रक्चर सेल के समान होता है, ये इस तरह से सेल्स होती है बेटा। ठीक है, जैसे नॉर्मल सारी सेल्स रहती है वैसे। तो अभी यहाँ पे देखिए ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, लेडिक सेल्स ने एंड्रोजन सीक्रेट करके सेटोलिनी सेल्स को दिया। सेटोलिनी सेल्स से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट हुआ, दोनों ज्वाइन होकर के स्पर्मेटोगोनियम सेल्स को स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ तो सबसे पहले अब स्पर्म का जो पाथवे जो होता है, ठीक है, क्या चीज, स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का जो पाथवे होता है। अब स्पर्म ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, तो स्पर्म का जो ट्रांसपोर्ट जो होता है, यदि हम देखें तो सबसे पहले सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, वहां से कहा जाएगा रेटेटेस्टिस। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे देखो ड्राइंग में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं डायरेक्टली रेडीमेड डेटा से जो है समझा रहा हूँ। सबसे पहले सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ पहुंचा, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस से कनेक्शन जो रहता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमिस, फिर वासा डिफरेंसिया, फिर कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरेथ्रा, और उसके बाद लास्ट में आता है यूरेथ्रल मिएटस। क्या आता है उसके बाद, उसके बाद आता है यूरेथ्रल मिएटस। तो जो मिएटस है वहां तक के फाइनली जो होगा, क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होता है। क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है बेटा, ट्रांसपोर्ट हो रहा है स्पर्म का। तो देखो यहाँ पे एक सिंगल जो टेस्टिस है, इसके डायग्राम को देखते हुए हम समझेंगे कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखो ये आपको अंदर साइड जो दिख रहा है, ये ऐसे, ये सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये ऐसे सब आपस में सारे के सारे कनेक्टेड है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है रेटेटेस्टिस, इधर कनेक्ट रहेगा वासा इफ्रेंसिया, फिर आपस में सारा कनेक्टेड रहेगा इपिडिडाइमिस, और ये आगे जो कनेक्टेड रहेगा वासा डिफरेंसिया। यहाँ से आगे पास हो गया, आगे पास हो गया, ये आगे पास होने के बाद फाइनली इसके बाद जो है, ये इसका जो कनेक्शन रहेगा वो किधर रहेगा, ये डायरेक्टली जो कनेक्टेड है ये रहेगा हमारे इजाकुलेटरी डक्ट, और उससे यूरेथ्रा से होते हुए फाइनली ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो सेमाइनल, देखो अब यहां से टेस्टिस जो है, तो इपिडिडाइमिस आप यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे हो। तो इपिडिडाइमिस का रोल क्या है, तो इपिडिडाइमिस जो है जो स्पर्म होता है, ठीक है, तो स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करता है। मींस स्पर्म जो है ये मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा, मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद फाइनली टेम्परली जो स्टोर रहेगा स्पर्म, वो कहां पर, इपिडिडाइमिस में ही स्टोर होता है। फिर वासा डिफरेंसिया की हेल्प से ये आगे पास हो रहा है। तो आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इपिडिडाइमिस, यहां पे क्या होगा, स्टोर होता है स्पर्म। ओके, अब स्पर्म स्टोर हुआ, स्टोर होने के बाद पास होगा, पास होने के बाद कहां पहुंचा, सेमाइनल वेसिकल्स में। अब ये जो स्पर्म सेमाइनल वेसिकल्स में जैसे ही पास हुआ, तो सेमाइनल वेसिकल्स जो होता है, क्या चीज, सेमाइनल वेसिकल्स जो होता है, इसमें 60% जो है जो फ्लूइड होता है
ओके, क्या चीज 60% जो फ्लूइड होता है वो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 100% जो फाइनली जो वन टाइम इजाकुलेशन जो यहाँ पर हो रहा है, तो ये वन इजाकुलेशन जो रहेगा ये रहता है सीमेन। क्या होता है? ये होता है सीमेन। तो सीमेन में 60% पोर्शन जो होता है वो सेमाइनल फ्लूइड का होता है। कितना? 60% पोर्शन जो है सेमाइनल फ्लूइड का ही रहेगा। ठीक है, 60% के बाद फिर 30% जो रहेगा वो प्रोस्टेट फ्लूइड रहेगा, और 10% जो रिमेनिंग रहता है, ठीक है, वो कॉपर्स ग्लैंड का फ्लूइड होता है। ठीक है, तो वन बाय वन सारे ग्लैंड्स को हम लोग समझ लेते हैं। अभी इनका रोल क्या है ये हम समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होता है ये हम समझ लेते हैं। स्पर्म कैसे फॉर्म होता है तारिश थोड़ी देर पहले तो एक्सप्लेन किया मैंने, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब मैंने क्या कहा, अभी हम सिर्फ बेसिक देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बेटा। कौन सा बेसिक? ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, स्पर्म के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म, जिसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम सेल्स है इसमें मियोसिस और माइटोसिस हो रहा है, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। ये भी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया मैंने। ओके, तो अभी देखिए सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ। इपिटिडाइमिस जो होता है वहां पे मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म जो होता है या स्टोरेज ऑफ स्पर्म जो होता है वो इपिडिडाइमिस में ही होता है। यदि स्पर्म इजैकुलेट नहीं होते तो उस स्पर्म का वहीं पर डेथ भी हो जाता है। ओके, हाँ बेटा गणेश, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेरोटोनिन सेल को एक्टिवेट करता है। ठीक है, सेरोटोनिन सेल जो होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगा। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है एंड्रोजन से बाइंड करेगा, फिर वो दोनों मिलकर के स्पर्मेटोगोनियम सेल्स को एक्टिवेट करेगा। फिर स्पर्मेटोगोनियम सेल्स में मियोसिस और माइटोसिस होगा, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। याद आ रहा है? लास्ट टाइम भी ऐसे एक्सप्लेन किया था मैंने। ओके, हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या देखिए हम लोगों ने, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हुआ? यहां पर हुआ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फॉर्मेशन सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ है। इसके बाद इपिडिडाइमिस। तो ये जो इपिडिडाइमिस जो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ? मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का मैच्यूरेशन इपिडिडाइमिस में होगा। मोटिलिटी जो है, क्या चीज? मोटिलिटी जो स्पर्म की जो होती है यहीं पर इंक्रीज होती है। स्पर्म मोटाइल जो होता है एपिडिडाइमिस में होता है। स्टोरेज जो होता है स्पर्म का ये भी एपिडिडाइमिस में ही होता है। और स्पर्म यदि इजैकुलेट नहीं हुआ तो उसका डेथ हो जाता है, और डेथ जो है ये भी एपिडिडाइमिस में ही होगा। ओके, अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड को समझते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड में सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल जो है ये एक्सप्लेन करता हूं। क्या चीज? सेमाइनल वेसिकल क्या होती है ये अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं। तो सेमाइनल वेसिकल मींस ये जो सिक्रेट करेगा, क्या चीज? सेमाइनल फ्लूइड। क्या सीक्रेट कर रहा है ये?
सेमाइनल फ्लूइड सिक्रेट करेगा ये। तो 60% पोर्शन जो है कंप्लीट यदि सीमेन का रहता है तो सेमाइनल फ्लूइड का ही होता है। इसमें फ्रक्टोज जो है ये प्रेजेंट होता है। सेमाइनल फ्लूइड जो है यहाँ पर यदि हम देखें तो क्या क्या कंटेन होता है, ठीक है। तो मेनली यदि हम देखे जाए तो बेटा ह्यूमन में, हमारे बॉडी में यदि फ्रक्टोज कहीं बनता है तो वो यहीं पर फॉर्म होता है। ओके, तो स्पर्म जो होता है या फिर सीमेन की यदि हम बात करें तो जो फ्रक्टोज जो है, ठीक है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जो होता है ये हमारे क्या कह सकते हैं, सेमाइनल फ्लूइड का कंपोजिशन है। फ्रक्टोज जो है इसका रोल क्या है, तो स्पर्म जो है उसको एनर्जी चाहिए फॉर स्विमिंग फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, तो एनर्जी उसे फ्रक्टोज से ही मिलती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है सीमेन आफ्टर द इजाकुलेशन इमीडिएटली कोएगुलेट हो जाता है। तो कोएगुलेशन ऑफ सीमेन आफ्टर इजाकुलेशन, तो ये भी जो है ये कहां पे, प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से, सेमाइनल फ्लूइड जो होता है उसके सिक्रेशन जो होता है उसकी वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसमें कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, जो कलर है, जो स्मेल है, ठीक है, सीमेन में, ये सारा जो है वो किसकी वजह से होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड की वजह से रहता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है 30% सीमेन में प्रोस्टेट फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे कैल्शियम आयन या फिर हम क्या कह सकते हैं फॉस्फेट आयन, ये जो है क्या कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। इजैकुलेशन मीन्स होता है सीमेन का मेल जेनिटल ट्रैक्ट से बाहर आना, उसे इजैकुलेशन कहते हैं। ओके, इसके पहले एक और डाउट आया था आपका, डेथ कैसे होता है। बेटा डेथ ऐसा है कि हम जानते हैं कि किसी भी सेल का पर्टिकुलर एक लाइफ टाइम होता है, लाइफ स्पैन होता है, तो ऐसे स्पर्म का भी एक लाइफ स्पैन होगा, ठीक है। अब लाइफ स्पैन जो जितना है उसके बाद यदि वो, मतलब उसके बाद उसका तो डेथ होगा ही ना, सिंपल यही है, और कुछ नहीं है डेथ का रोल। ओके, आगे बढ़ते भी। तो क्या है, फॉस्फेट आयन, कैल्शियम आयन जो है ये प्रोस्टेट फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, कलर स्मेल का जो रोल होता है वो यहीं पर होता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड आती है जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। और ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो प्रेजेंट है इसका रोल क्या है, ये सिक्रेट करता है म्यूकस। 10% सिक्रेशन जो सीमेन में होता है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फ्लूइड होता है। अब देखो क्या होता है, हम जानते हैं कि यूरिन जो है यूरिनरी ब्लैडर से आ रहा है, तो यूरिन और स्पर्म या फिर सीमेन का जो पाथ है वो नॉर्मली रहेगा, एक ही होता है, ठीक है। सीमेन का जो पाथ है वो एक ही जगह से ही स्पर्म और यूरिन दोनों भी पास होते हैं। तो स्पर्म और यूरिन जब एक ही जगह से दोनों पास हो रहे हैं तो यूरिन में एसिडिक नेचर होने की वजह से स्पर्म जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो म्यूकस जो है एक ल्यूब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। म्यूकस जो है एक ल्यूब्रिकेशन में इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से हमारा जो पेनिस जो है मींस यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा होता है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो यहां से जब यूरिन या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, सीमेन जब पास होगा
तो लुब्रिकेशन में जो रोल इन्वॉल्व रहेगा वो किसका रहेगा, ये बल्बो-यूरेथ्रल ग्लैंड के फ्लूइड का रहेगा। तो इस तरह से जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, फ्लो होता है। ओके, कोएगुलेशन मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट होता है बेटा। ऐसे सीमेन भी क्लॉट हो जाता है। कोएगुलेशन मींस क्लॉटिंग, डिगले बन जाते हैं, एकदम गाढ़ा विस्कस हो जाता है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो अभी देखिए क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, रिवाइज कर लेते हैं। टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो प्रोड्यूस करता है स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, फॉर्म हो रहा है एब्डोमेन में, बट आफ्टर द बर्थ वो आउटसाइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी जो है, ठीक है। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये वाली। माइटोसिस की हेल्प से इसने सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, फिर म्यूसिस की हेल्प से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ। फिर स्पर्मेटिड मेच्योर होने के बाद फाइनली स्पर्मेटोजोआ में क्या हुआ, इसका कन्वर्सन हुआ। ठीक है, ये कैसे होता है और भी हम लोग देखेंगे। लुब्रिकेशन मीन्स प्रोटेक्शन। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। टेस्टिस का साइज शेप क्या होता है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फिर नर्व सेल्स का रोल क्या होता है, ये भी हम लोग देख लिए हैं। स्पर्मेटोजोआ, इसमें लेडिक सेल्स क्या होती है, एंड्रोजन कैसे सीक्रेट हो रहा है, ये भी हम लोग देख लिए। रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसिया। इपिडिडाइमिस में स्टोर हो रहा है स्पर्म, ये हमने देखे। वासा डिफरेंस जब सेमिनल वेसिकल्स की डक्ट से जब ज्वाइन होता है तब फॉर्म होता है कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट। ये भी लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किए हैं। ये देखो बेटा, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सेमाइनल वेसिकल्स है, इधर से वासा डिफरेंशिया आ रहा है, तो इधर साइड ये सेमाइनल वेसिकल्स है, इधर से ये वासा डिफरेंशिया आया। सेमाइनल वेसिकल का डक्ट, वासा डिफरेंशिया का डक्ट, दोनों मिलके एक जो ये वाली जो डक्ट बनी, इसको कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो डक्ट है ये क्या कहलाएगा, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट। दोनों साइड से ऐसे ही रहेगा। जो कहां पर प्रेजेंट होता है हमारा, यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रा से ऐसा कनेक्ट रहता है। ओके, तो ये पाथ है बेटा, किस तरह से स्पर्म जो है ये पास हो रहा है, तो ये हमने थोड़ी देर पहले स्टडी कर ली है। सेमाइनिफेरस ट्यूबुल, रेटेटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एफ्रेंसिया, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रल मिएटस। तो यूरेथ्रा जो है बेटा, देखो क्या चीज, स्पर्म इधर से आया, सेमाइनल वेसिकल्स का जो फ्लूइड है, प्रोस्टेट फ्लूइड और कॉपर फ्लूइड, ये सारा कलेक्ट होते हुए यहाँ से जब बाहर निकलता है तो एक बार में 1 से लेकर 4 ml जो है, या 4 to 5 ml जो है सीमेन एक बार में सिंगल इजैकुलेशन से बाहर आता है। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा जो है बेटा, ये रिसीव करता है डक्ट, प्रोस्टेट ग्लैंड का, कॉपस ग्लैंड का, जो पास होता है थ्रू द पेनिस। ये देखो यहाँ पे आपको ये इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और अंदर एक डक्ट दिख रही है, तो अंदर जो डक्ट है वो यूरेथ्रा है, और वो कहां पर प्रेजेंट है, वो पेनिस में। तो मेल में क्या है, सीमेन और स्पर्म के ट्रांसपोर्ट होने का जो पाथ है वो एक सिंगल यही डक्ट है, यूरेथ्रा से ही पास होता है, बट फीमेल में डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करेंगे तब हम लोग देखेंगे कैसे होता है। समझ गए। तो ये 3 डक्ट का हम लोगों ने ऑलरेडी पहले स्टडी कर चुके हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपस। प्रोस्टेट ग्लैंड नंबर्स में सिंगल होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स और कॉपस ग्लैंड नंबर में 2 होते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म जब दोनों आपस में ज्वाइन होता है तब जो क्या है, जो फ्लूइड फॉर्म होगा वो कहलाता है सीमेन। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं सीमेन। ठीक है, और इसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं कलेक्टिवली। सिक्रेशन जो रहता है, इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, ये सारे के सारे बेटा स्पर्म को मैच्योर होने में और मोटिलिटी में हेल्प करता है। सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो इपिडिडाइमिस का होता है, बट वासा डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सभी जो है इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना एक कंपोजिशन है, और हर किसी का अपना कंपोजिशन है तो हेल्प करेगा ही करेगा। सेमाइनल प्लाज्मा का क्या रोल हो गया, तो ये बेटा स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है और अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इधर साइड आप देख रहे हो, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, और ये जो यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर जो प्रेजेंट है, तो यहाँ से यूरिन जो है ये भी यहाँ से ऐसे पास हो रही है,
तो जब ये यूरिन यहाँ से पास हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, एसिडिक कंडीशन आ गई। तो इसलिए सेमाइनल वेसिकल्स जो यहाँ से जो सब्सटेंस सीक्रेट करेंगे वो अल्कलाइन मीडियम वाला सब्सटेंस सीक्रेट करेगा, जिसकी वजह से ये जो एसिडिटी है, इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ठीक है, और कॉर्पस ग्लैंड लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। समझ में आ गया बेटा ये वाला स्लाइड सभी लोगों को? रिस्पॉन्स करो, क्लियर होगा? हेलो, चलो सभी के रिस्पॉन्स आ रहे हैं मुझे। सभी के आ रहे हैं, मतलब 63 स्टूडेंट है क्लास में, बाकी लोग? ओके, नियर अबाउट 30 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स आ चुका है जिन्हें समझा है। चलो ग्रेट, बाकी भी बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, वन बाय वन चैट आ रहे हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है वो स्टडी कर लेते हैं एक बार। क्या चीज? एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम बात करें तो जैसे कि ये डायग्राम तो वैसे यहाँ पर भी मैंने ड्रॉ किया हूं। ओके, जस्ट वेट। यही वाली पिक्चर से समझेंगे, आसानी रहेंगी समझने में। क्या देख रहे हैं हम लोग? हम लोग अभी देख रहे हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया की यदि हम बात करें, क्या चीज? एक्सटर्नल जेनिटेलिया की यदि हम बात करें, मीन्स क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर? पेनिस। तो पहली चीज तो देखो, इसमें आप यहाँ पर जो देख रहे हो, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हो, ये इस तरह से। तो इसमें सबसे पहले तो एक कॉमन पासेस है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं यूरेथ्रा। चलो, तो यूरेथ्रा को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक कॉमन पासेस सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के जस्ट जो यूरेथ्रा जो प्रेजेंट है, ये कहां पर प्रेजेंट है यूरेथ्रा? तो यूरेथ्रा जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया में, मींस पेनिस में। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो आप एक्सटर्नल जेनिटलिया का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टिप ऑफ द पेनिस जो होता है, जो कहलाता है ग्लैंस पेनिस। ठीक है, पेनिस का जो टिप होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, ये जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है ग्लैंस पेनिस। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो आप ओपनिंग्स जो दिख रहे हो, जहां से सीमेन और यूरिन जो है दोनों भी पास होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मिएटस। ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है यूरेथ्रल मिएटस। यूरेथ्रल मिएटस मींस ओपनिंग्स। और ये जो टिप ऑफ द पेनिस जो है, ये क्या कहलाता है? ग्लैंस पेनिस। फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखें तो ये कवर्ड होता है एक स्पेशल टाइप का स्किन से, जिसे फॉर स्किन कहते हैं। ठीक है, कवरिंग जो रहेगी, ये वाला कलर ले लेता हूं। जो कवरिंग जो होती है यहाँ पर इस तरह से, ये एक स्किन से, बट ये क्या होती है, ये बैक साइड में ही जो है ये कवर होता है। ये इधर साइड जो है ये ऐसा, ये बाहर निकला हो रहता है, ऐसा कवर्ड नहीं रहता बेटा।
ठीक है, तो ये जो कवरिंग है, थोड़ा सा कलर एक काम करते चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये जो है ये कवरिंग है, ये ऐसी, ये ग्लेंस पेनिस से वो चिपका हुआ नहीं रहता है, बट ये जितना पीछे का जो पोर्शन है जिसे शाफ्ट कहते हैं, ये बैक साइड का जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, शाफ्ट। तो ये यहाँ पे अटैच रहता है, बट इधर जो है ये फ्री रहती है, और फ्री रहने की वजह से इसका मूवमेंट जो है ये हो सकता है आगे पीछे। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो है ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं फॉर स्क्रीन। ओके, अब इसके बाद देखिए, ये होने के बाद नेक्स्ट जो है, अब हम यदि इसके सेक्शंस को ऐसे कट करते हैं यहां से, और कट करने के बाद जब हम देखें तो इस तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, और यहाँ पे इस तरह से इसमें इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा। ये ऐसा यहाँ पे ये जब हम कट करेंगे तो कट करने के बाद कुछ इस तरह से हमें स्ट्रक्चर जो है इसमें दिखाई देता है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो, तो ये इस तरह से यहाँ पर टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या है बेटा, दो इरेक्टाइल टिश्यू होता है, जिसमें एक पीछे साइड वाला रहता है जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स का सप्लाई रहता है, और एक सामने साइड वाला रहता है जहां से यूरेथ्रा जो है वो पास होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये, और एक ये वाला, तो यहां से इस तरह से यूरेथ्रा है, तो इसे कॉर्पोरा सेवर्नोसा और कार्पस स्पंजियोसम कहते हैं। तो ये नीचे वाला जो है ये कहलाता है कार्पस स्पंजियोसम, और ये वाला जो है पीछे कॉर्पोरा सेवर्नोसा। ठीक है, यहाँ पे रिच इन ब्लड सप्लाई एंड नर्व फाइबर्स रहता है। ठीक है, कार्पस स्पंजियोसम बेटा ये ग्रीन वाला है, ये अंदर साइड ये जो आप देख रहे हो ये यूरेथ्रा है, ये जो है ये क्या है, ये यूरेथ्रा है। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये स्ट्रक्चर होता है। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखो इस पिक्चर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर है कार्पस सेवर्नोसम, और ये अंदर साइड वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कार्पस स्पंजियोसम, उसके अंदर साइड से आप जो देख रहे हो ये यूरेथ्रा है। ये टिप ऑफ द पेनिस जो होता है ग्लैंस पेनिस होता है, दिस इज द हेड ऑफ द पेनिस। एक कवर्ड होके एक स्किन होती है जिसे क्या कहते हैं, फॉर स्किन। क्या कहलाता है ये कहलाता है फॉर स्किन। इतना पोर्शन क्लियर हो गया बेटा सभी लोगों का? ओके, कुछ पूछना है किसी को एक्सटर्नल जेनिटलिया में जो भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी आप लोगों को? हो गया क्लियर? चलो ग्रेट। तो यहाँ पे पेनिस जो है एक कपलेटरी ऑर्गन है, ये एक स्पेशल टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू से बना होता है बेटा। क्योंकि अभी देखो ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है तो ये पेनिस को ऐसे इरेक्ट कर देता है एंड लूज कर देता है इस तरह से। इरेक्टाइल जो टिश्यू होते हैं जिसे कॉर्पोरा सेवर्नोसम और कार्पस स्पंजियोसम कहते हैं, ये स्पंजी टिश्यू है। ठीक है, जहां पे ब्लड जो है ये फील होता है, और जब ब्लड फील होता है तो पेनिस जो है वो इरेक्ट हो जाता है। किस टाइम पे? इंसेमिनेशन के टाइम पे, इसलिए ये इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, इंसेमिनेशन जो है, इंसेमिनेशन मींस क्या होता है, इजेक्शन ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग या इजेक्शन ऑफ सीमेन ड्यूरिंग द कपलेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चर होता है ये ग्लैंस पेनिस कहला रहा है, ये कवर्ड होता है स्किन से, फॉर स्किन। इट इज आल्सो नोन एज प्रीप्यूस। फॉर स्किन को प्रीप्यूस भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों को। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये अभी हम लोगों ने क्या चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट की है। अब थोड़ा सा हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी समझ लेते हैं। ठीक है बेटा? हेलो, यहां तक के क्लियर हो गया है सभी का? इफ यस तो आगे हम लोग अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम लोग क्या चीज बेटा, सबसे पहले तो ओवरी, ओविडक्ट,
यूटेरस, ये सारा जो पार्ट है ये हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अभी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने इसके पहले देखे थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एज इट इज यहाँ पर भी हम ये सारी चीजें जो है ये अभी स्टडी करेंगे। ओके, चलो तो विदाउट डिले किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा अभी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पर क्या चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें यदि हम देखें तो क्या आता है बेटा, यदि हम यहाँ पर समझे तो इसमें हमें एक चीज दिख रही है सबसे पहले। तो क्या चीज, जैसे हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी किए थे, एज इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, क्या चीज, एज इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें हम लोगों को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ओवरी, ये हम लोगों को स्टडी करना है। ओवरी जो है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, साथ ही साथ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी ये काम करता है, याद आ रहा है, पढ़े हम लोगों ने। ठीक है, तो पेयर्ड ऑफ ओवरी जो है ये हम देखेंगे। इसके बाद एसेसरी डक्ट जिसमें ओविडक्ट, इट इज ऑल्सो नॉन एज फैलोपियन ट्यूब, क्या चीज, फैलोपियन ट्यूब, ये हम लोग देखेंगे। यूटेरस, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है इसमें मोन्स प्यूबिस, वेस्टिब्यूल, हाइमेन एंड क्लिटोरिस, ये हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले, ठीक है, कहां से, यूटेरस से। ओके, कहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर यूटेरस जो है यहाँ से जो है अब स्टार्ट करेंगे। तो अब वैसे तो आप जानते हो लेकिन फिर भी हम लोग इसे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यूटेरस जो है इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, जो है इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर। और ये इन्वर्टेड पियर शेप जो स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पे इस तरह से हम देखेंगे, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये होता है सर्विक्स। ये क्या हो गया, ये हो गया सर्विक्स। सर्विक्स के बाद फिर यहां से यदि हम एक स्ट्रक्चर इस तरह से हम देखें तो एक डक्ट यहां से अराइज होती है जिसे ओविडक्ट कहते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज फैलोपियन ट्यूब। तो ये जो ओविडक्ट जो होता है यदि हम देखें तो ये यहाँ पे नैरो होता है इस तरह से, फिर ये ऐसा यहां से फैल जाता है ऐसा, और फैलने के बाद फिर आगे जा करके ये इधर जो है एक फनल के समान एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे इस तरह से फिम्बरी इसमें निकला होता है। ओके, एज इट इज इधर से भी ऐसे ही आएगा। ये, तो ये जो स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हो ये क्या कहलाएगा, कहां से, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन, इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, या इसे क्या कहते हैं, ओविडक्ट। क्या कहते हैं इसे, ओविडक्ट, या फिर इसे क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब जो है इसका ये जो एक पोर्शन ये वाला ये नैरो पार्ट हो गया, ये थोड़ा सा ब्रॉड वाला पार्ट हो गया, और ये फनल के समान एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इस्मत, एम्पुला और क्या कह सकते हैं, लास्ट वाला जो पोर्शन होता है उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम मींस ये फनल के समान स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पे ये ऐसा देखेंगे ना आप,
तो ये ऐसा फनल के समान एक ऐसा स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये फनल के समान जो स्ट्रक्चर ये क्या कहलाएगा, इन फंडिबुलम। ये वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा, एम्पुला। ओके, और फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ये वाला इस्थमस। ये थायराइड ग्लैंड में भी हमने स्टडी किए थे बेटा, बट थायराइड ग्लैंड वाला और ये वाला दोनों में डिफरेंस है, डोंट बी कंफ्यूज। समझ गए, इतना पार्ट समझा बेटा। इसके बाद ये यहां पर ऐसा एक पेयर्ड एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, ये है ओवरी। क्या कहलाएगा ये कहलाता है ओवरी। ओके, अब ओवरी जो है यहाँ पे एग प्रेजेंट होता है, तो ये एग जो यहाँ से रिलीज होगा, रिलीज होते ही फिमरी और फैलोपियन ट्यूब जो है इसे पिकअप कर लेते हैं। पिकअप करने के बाद आप बताइए बेटा, एग जो है ये मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल होता है, चल फिर सकता है क्या, नहीं। लेकिन उसके बाद भी एग यहां से रिलीज होके ये इस तरह से आगे पास हो रहा है ऐसा, और यहां तक पहुंचेगा। ये कैसे होता है, कैसे होगा ये, यहाँ पे बेटा इस तरह से हेयर लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वेरी गुड, जिसे क्या कहते हैं, सिलिया कहते हैं। याद आ रहा होगा आपको, हम लोगों ने लोकोमोशन में पढ़े होंगे, और जिसका लोकोमोशन नहीं हुआ उसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें पढ़े होंगे। तो ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है सिलिया। सिलिएटेड इपिथेलियम सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो एग के मूवमेंट में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, बीट एंड मूव एग जो होता है इस सिलिया की हेल्प से होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये इनफंडिबुलम का ये वाला जो स्ट्रक्चर ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फिमरी। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं फिमरी। ओके, इतना समझ में आ गया। ये जो ओविडक्ट जो है एक्चुअली ये कितना इसका ये होगा, ये 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये 10 to 12 सेंटीमीटर जो है ओविडक्ट इसका लेंथ होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखे थे ना कि एक टेस्टिस है और टेस्टिस के बाद हमने एक्सेसरी डक्ट देखे थे, तो ऐसे ही यहाँ पर ये आप जो देख रहे हो ये ओवरी है, ये ओवरी हो गया, ये ऐसे कनेक्टेड रहता है। ठीक है, और ये ओवरी और ये जो है ये एक्सेसरी डक्ट है, क्या जाएगा, एक्सेसरी डक्ट। फिर इसी के साथ साथ यहाँ पर इस तरह से ऐसी कुछ लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसमें हम देखेंगे। तो ऐसा इसमें क्या चीज, कुछ लेयर जो है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये एक आउटर लेयर हो गया, आउटर लेयर के बाद सेकंड लेयर आती है यहाँ पर इस तरह से, ऐसे 3 लेयर्ड होती है बेटा यहाँ पर, ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। सेकंड लेयर के बाद एक इनर लेयर आएगी, ये ऐसा। ओके, तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या कहलाता है, पेरीमेट्रियम। मिडल वाला जो है वो क्या कहलाता है, मायोमेट्रियम। हेलो, ये वाला जो है इसे क्या कहेंगे, पेरीमेट्रियम। सेकंड लेयर आप जो देख रहे हो ये वाला, ये मायोमेट्रियम। ये स्लो क्यों हो गया यार आज, जस्ट वेट, कहाँ गए हम लोग, किधर थे। हाँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर ये क्या कहलाएगा, मायोमेट्रियम। और इनर मोस्ट वाला ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम।
तो इसमें बेटा ये जो मायोमेट्रियम जो होता है ये स्मूथ मसल से बना होता है। मायोमेट्रियम जो होता है ये स्मूथ मसल से बना होता है। ठीक है, इसका थिकनेस जो है बेटा वेरी करता है टाइम टू टाइम, जैसे जो मंथली जो साइकिल जो पीरियड होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका थिकनेस 1 mm से लेके 3 and 4 and 5 mm तक के होते रहता है, कम ज्यादा होते रहता है बेटा। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, बट जैसे मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब मैंने हम लोग स्टडी किए थे तो आपको मैंने सिर्फ सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या एक्सप्लेन किया था कि कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। तो एज इट इज अभी हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके ये वाला जो आपको ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है वॉर्म यूटेरस। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉर्म। ओके, क्लियर हुआ इतना पार्ट? हेलो, इतना पोर्शन क्लियर हो गया सभी का? और उसके बाद एक फनल के समान यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा। कौन सा कलर हमने यूज नहीं किए हैं वो कलर यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आप इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखोगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये क्या हो गया? ये कहलाएगा वेजाइना। और ये ओपनिंग है तो ये क्या हो गया? वेजाइनल ओपनिंग। ओके, उसी के साथ साथ देखो आपको अगेन यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो होता है ये वाला, ये इस तरह से, क्योंकि सर्विक्स है ना, तो सर्विक्स के पास से भी यहाँ से इस तरह से कैनॉल जाता है। इसको कहते हैं बेटा बर्थ कैनॉल। ये जो है सर्वाइकल कैनॉल कहलाता है। ये सर्वाइकल कैनॉल, इट इज ऑल्सो नॉन एज बर्थ कैनॉल। ओके, तो ये हो गया इस तरह से बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उसके एक एक पार्ट हम लोगों ने भी यहाँ पर देखे। अब ओवरी को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम बाकी फंक्शंस हम देखेंगे किसके क्या होते हैं, कहाँ पर क्या होता है। इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? हेलो, यहाँ तक के क्लियर है सारा कुछ पार्ट? वेरी गुड। तो क्या क्या देख लिया अभी हम लोगों ने? अभी यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल सिंपल टर्म्स हमने समझे हैं, मींस कौन सा पार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है, सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ इतना ही देखे। ओके, ग्रेट। किसी के डाउट होंगे तो बेटा अभी डाउट के क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख भेजो, क्योंकि बहुत देर से मैंने आपके डाउट देखा नहीं हूँ। यदि डाउट है तो भेज सकते हो। देखिए बेटा क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, इस डायग्राम से क्लियर होगा आपका। और इसी डायग्राम के साथ ही साथ में आपको यहाँ पे ओवरी क्या होता है वो एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्या चीज ओवरी क्या होता है वो भी मैं अभी आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो बेटा ये जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो ओवरी यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ठीक है, इस ओवरी को हम देख रहे हैं। तो ये ओवरी है बेटा, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस हमने पढ़ लिया, एंडोमेट्रियम हमने देख लिया, सर्विक्स। ये जो ओवरी है कुछ इस तरह से ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब आप यदि यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप जो देख रहे हो अंदर साइड से कुछ इस तरह से, ओके। तो अभी देखिए हाँ, तो पहली चीज तो देखो बेटा ओवरी यदि हम देखें तो हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस तो हमने स्टडी किए थे।
2 से 3 सेंटीमीटर जो है वाइड था, 4 to 5 उसका लेंथ था, बट ओवरी ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ आप ये याद रखो 2 से 4 सेंटीमीटर जो है डायरेक्टली हम इस डायरेक्शन पे इसका हम लेंथ देखते ही है कि कितना है, 2 से लेके 4 सेंटीमीटर होता है। तो कंप्लीट यहां से लेके यहां तक की का ये जो पोर्शन आप जो देख रहे हो इसमें ओवरी में, ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है स्ट्रोमा। ये जो है ये क्या कहलाता है, इसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के बाद इसका मिडल जो सेंट्रल पोर्शन जो है, ये वाला जो मिडल सेंट्रल पोर्शन आप जो देख रहे हो अंदर वाला पार्ट, इसे कहते हैं मेडुला। ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया मेडुला, और ये सराउंडेड वाला ये जो पोर्शन आप जो देख रहे हैं इसे कहते हैं कॉर्टेक्स। मींस आउटर पोर्शन जो हो गया ये क्या हो गया, कॉर्टेक्स हो गया, और इनर वाला पोर्शन जो हो गया वो क्या हो गया, मेडुला। और कंप्लीट पार्ट जो है ये क्या कहलाता है, कंप्लीट पोर्शन जो है वो कहलाता है स्ट्रोमा। ओवरी जो है इसके सराउंडेड यदि हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से ये एक इपिथेलियम लेयर दिखाई दे रही है, कंप्लीट स्ट्रक्चर सभी तरफ होगा ऐसा, इसे जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये जो है जर्मिनल इपिथेलियम, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा जर्मिनल इपिथेलियम। अब इसी के साथ साथ आप लोग यदि यहाँ पर देखोगे तो इधर साइड से ऐसे बेटा ब्लड वेसल्स और नर्व जो है यहाँ से इंटर करता है, ऐसा ब्लड वेसल्स और नर्व जो है यहाँ से इंटर करता है। फिर इसमें आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इस तरह से अलग अलग साइज के आपको फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। ये जो है ये क्या हो गए, ये हो गए फॉलिकल। ये फॉलिकल प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स, इस तरह से। कौन सा ट्यूब बोल रहे हो बेटा गणेश, लेफ्ट साइड में कौन सा ट्यूब आ गया, ये ओवरी है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये ओवरियन लिगामेंट कहते हैं इसे, वहां पे पहुंचने वाले हम लोग, वाला पार्ट अभी नहीं समझा है। ये फॉलिकल होता है, इसके अंदर यहाँ पे इस तरह से क्या प्रेजेंट है, ये हो गया ओवम। तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका बेटा, ओवरी का। याद आ गया बेटा, समझ में आया, ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये स्ट्रक्चर हो गया ओवरी का। ठीक है, अभी जो डायग्राम है इसके पहले वाला क्या डाउट आ रहा है गणेश को, कौन सा बेटा बोलो, पूछो बेटा गणेश। मैंने आपको एक एनोटेट दिया, देखो वहां पे मार्कर होगा, इसके पहले भी एक डायग्राम, देखो वहां पे मार्कर पे क्लिक करो और राइट करके वहां पे समझाओ कौन सा पार्ट है। ये एक डायग्राम इधर कुछ समझा ही नहीं मैंने, ये वाला क्या, मैंने देखो एनोटेशन जो है आपको जो दिया है, मार्कर पे क्लिक करो, हाँ राइट करो, कहीं पे भी राइट नहीं करना बेटा, जो डाउट है वो पूछो। आपकी राइटिंग कहाँ पे हो रही मुझे नहीं समझ रहा बेटा गणेश। चलो ठीक है, देखते हैं बाद में क्या है। ओके, बाद में चेक करते क्या है। तो अभी ये डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, थोड़ा वेट करो, क्लियर हो जाएगा बेटा, जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, वेट करो। ठीक है, देखो इसके बाद मैंने क्लास रखा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास रखा हूँ मैंने, बट आपकी बैच में नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी क्या कह सकते हैं हम लोग, हमेशा तो आपकी क्लास रहती है। ठीक है, अब कोइंसिडेंटली आज क्लास रहे या ना रहे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। पहले जितना कंसेप्ट में समझाने के लिए जो ट्राई कर रहा हूँ उस पर आप फोकस करो और उससे समझो आप।
ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखो बेटा जनरली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ये हमने देखे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, ओवरी जो आपस में कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से, तो एक लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होता है जिसे ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं, मीजोवेरियम कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, मीजोवेरियम। ओके, तो क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे अभी स्टडी की है, अभी हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्टली एक तो क्या देखे बेटा, ओवरी का स्ट्रक्चर हमने देखे, देखो पिक्चर्स, कलरफुल पिक्चर्स में मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको क्या क्या समझाया था। देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर स्ट्रोमा है, बीच वाला जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, थोड़ी देर पहले देखे थे, मिडल पोर्शन क्या कहते हैं उसे, आउटर पोर्शन क्या कहलाता है, मिडल मेडुला और आउटर कॉर्टेक्स। ये फॉलिकल से बेटा देखो यहाँ पे आप जो देख रहे हो, एक मिनट में हाइलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पर। हाँ देखो ये फॉलिकल से, जिसे प्रीमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं, जब एक ग्रो होता है तो इस तरह से ग्राफियन फॉलिकल, फॉलिकल जब रप्चर होगा तो रप्चर होने के बाद एग जो यहाँ पे बाहर रिलीज हो गया, और ये जो रिमेनिंग जो बॉडी होता है इसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। याद आ रहा है, हम लोगों ने हार्मोनल सिस्टम में पढ़े थे, यहाँ पे इस पार्ट को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों को कहा था कि कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो ये आपका आगे चल के क्लियर हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर जो है बेटा ये डेवलपमेंट हो रहा है। अभी फंक्शंस हम लोग आगे चल के बाद में समझेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे का पार्ट, विडक्ट हमने देख लिए, यू ने देख लिए, ठीक है, वेजाइना कहाँ होता है ये भी हम लोगों ने देख लिए, एक्सटर्नल जेनेटेलिया को भी अभी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है उसके भी जनरल से कंसेप्ट जो है हम लोग एक बार पहले क्लियर कर लेते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी के कोई डाउट है तो टाइम दिया जाएगा आपको डाउट सॉल्व करने के लिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। कुछ और पिक्चर्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करना है क्या मुझे, देखो बेटा एक ही चीज मैं आपको अलग अलग डायग्राम से इसलिए समझा रहा हूं ताकि कंसेप्ट आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, कौन से चीज कहां पर प्रेजेंट है, उसका लोकेशन क्या है, ये एक एक पार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगेन देखो बेटा ये वाला जो पिक्चर्स है इसमें आपको इस्मत कहां पर है अलग ही सेपरेटली दिखाई दे रहा है, इनफंडिबुलम फिमरी आपको दिखाई दे रहा है, इनफंडिबुलम एम्पुला इस्मत, इतना जो पोर्शन होता है इससे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। सर्विक्स आपको दिख रहा है, सर्वाइकल कैनल आपको दिख रहा है, और आउटर मोस्ट पोर्शन आपको वेजाइना भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बेटा। इसी के साथ साथ देखो मैंने आपको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम जो है ये समझाया था थोड़ी देर पहले। ओवरी और उसका लोकेशन, ओव्यूलेशन जब होता है तो ओव्यूलेशन के बाद फाइनली फिम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब जो है उस ओवम को कैसे पिकअप करता है, पिक कैसे कर रहा है, ठीक है, और आपस में ये कैसे अरेंज है, तो यहाँ पे देखो ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिख रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। समझ गए, इतना पार्ट क्लियर हो गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं भी हम लोग, और आगे 126 हो गया है, हो पाएगा क्या कंप्लीट। ठीक है, एक काम करो, इतने पोर्शन में किसी के कुछ डाउट होंगे तो वो आप पूछ लो मुझसे, क्योंकि आगे का एक्सटर्नल जेनेटिली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। ठीक है, एक काम करते स्लाइड से रिवाइज कर लेते, स्लाइड रह गया हमारा। ओके चलो, तो देखो हमने क्या क्या स्टडी किया अभी, ओवरी, एक्सेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया, सिर्फ हमने अभी एक्सटर्नल जेनेटेलिया में नाम ही देखे हैं, बट इसमें कौन से पार्ट कहाँ होता है ये हमने कुछ नहीं स्टडी किए। मीन्स अभी हमने एक्सेसरी डक्ट और पेयर ऑफ ओवरी जो है सिर्फ ये वाला पोर्शन ही यहाँ पर देखे है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए क्या देखे हम लोगों ने, सबसे पहले यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं पेयर्ड ओवरी। तो ओवरी की यदि हम बात करें तो तारस बेटा वहां पे पहुंचने के है ना, वेट करना पड़ेगा, बहुत एक्साइटेड हो यार आप लोग इस चैप्टर में। हाँ, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अच्छी बात है बेटा होना चाहिए, बट थोड़ा वेट करो पहुंचेंगे हम। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है जो क्या कर रहा है बेटा, प्रोड्यूस कर रहा है ओवा, जिसे क्या कहते हैं फीमेल गैमेट्स।
और साथ ही साथ स्टेरॉइड हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन जो है मींस ओवरी जो है एंडोक्राइन फंक्शन भी है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दोनों तरीके से रोल प्ले करता है। ओवरी जो है इसका लेंथ होता है 2 से लेके 4 सेंटीमीटर होता है, जो लोकेटेड होता है हमारा बोथ द साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, लोअर एब्डोमेन, जो कनेक्टेड होता है किससे, पेल्विक वॉल एंड यूटेरस से। देखो यदि हम देखें ये यूटेरस हो गया, ये ओवरी हो गया, तो ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड कैसे होगा, तो ये कुछ ना कुछ पेल्विक वॉल होता है बेटा, और यूटेरस से ये क्या कहलाता है, लिगामेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज मीजोवेरियन। ओके, ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके बाद ईच ओवरी जो है ये कनेक्टेड होता है, ये वाला देखो आउटर मोस्ट लेयर, ये अभी रैली का एक डाउट आया था, ठीक है। तो कंप्लीट जो पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं इपिथेलियम, जो क्या कहलाता है, ओवेरियन स्ट्रोमा, ये वाला जो पोर्शन है आप जो कंप्लीट देख रहे हैं, स्ट्रोमा का आउटर पोर्शन कॉर्टेक्स और इनर मेडुला कहलाता है। ओवरी में ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसे फॉलिकल्स कहते हैं। ओवरियन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाता है तो उसे ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। हर एक फॉलिकल जो है जिसमें ये क्या कैरी करता है, ओवम कैरी करता है। क्या कैरी करेगा ये ओवम, एग कैरी करता है। ओके, तो यहाँ पे इस पिक्चर्स को समझिए, क्या चीज, एक्सेसरी डक्ट में एक ओविडक्ट आएगा, ओ, ठीक है, क्या आएगा, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, ये सारा यहां से लेके यहां तक के मिलकर ये जो पार्ट है ये एक्सेसरी डक्ट का है। तो ओवरी हमने देखे, ओवरी के बाद अब हम क्या देख रहे हैं, एक्सेसरी डक्ट हम देख रहे हैं। तो एक्सेसरी डक्ट जो है जिसमें फर्स्ट आता है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसे। ओके, 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 3 पार्ट होते हैं इसके, इस्मथ, एम्पुला, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो है ये फनल के समान ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ऐसा फनल के समान स्ट्रक्चर, ये देखो ये ऐसा एक फनल के समान स्ट्रक्चर दिख रहा है। इसकी जो ओपनिंग होती है यहाँ पे ऐसा फिमरी होता है बेटा, ये ऐसा, ये इस तरह से जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवम को कलेक्ट करने में ये हेल्प करता है। एम्पुला जो है वाइडर पार्ट होता है, ऐसा चौड़ा पार्ट बताया था, और दोनों आपस में ऐसा नैरो जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, इस्मत। और ये इस्मत जो है यूटेरस से इधर ज्वाइंट है, ये वाला पार्ट यूटेरस से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट होता है, देखे थे हमने, जो ल्यूमेन ऑफ ओविडक्ट जो है वहां प्रेजेंट होती है, जिसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, ओवम को यूटेरस तक के पहुंचाना। यूटेरस क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड पियर के समान स्ट्रक्चर है, देखो ये ऐसा पियर आप देखोगे तो ये इस तरह से इन्वर्टेड पियर लाइक स्ट्रक्चर, ये सपोर्टेड होता है लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। मतलब ये इस तरह से हम जो देखेंगे ना, इधर पेल्विक वॉल है ये इस तरह से, तो इससे सपोर्टेड होके ऐसा लिगामेंट आपस में अटैच्ड होता है। 3 पार्ट होते हैं बेटा इसके, ये अपर पार्ट, मिडल पोर्शन और लोअर पोर्शन। तो लोअर वाला पार्ट जो होता है ये कहलाता है सर्विक्स, ठीक है। अपर पार्ट जो है इसे कहते हैं फंडस, और मिडल वाला पार्ट जो है ये वाला, ये कहलाता है बॉडी, ठीक है। ये क्या हो गया, फंडस, बॉडी, और ये वाला पार्ट जो है ऐसा बनाया था मैंने, सर्विक्स। और यहाँ पे इस तरह से कैनॉल होता है जिसे क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनॉल, जो ओपन होता है कहाँ पे, वेजाइना में। यूटेराइन वॉल जो होती है, यूटेरस की 3 लेयर होती है, आउटर मोस्ट एक्सटर्नल जो थिन मेम्ब्रेन होती है, पेरीमेट्रियम, मिडल जो होती है थिक होती है जो स्मूथ मसल से बना है, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर ग्रैंडुलर और वेस्कुलर होती है, मींस सिक्रेटरी नेचर भी होता है और वेसल्स भी होती है यहाँ पर। ओके, समझ गए, ये याद रखना बेटा आप लोगों को, स्पेशली कौन सी लेयर कैसी होती है, तो थिन मेम्ब्रेन कौन सी होती है और थिक कौन सी होती है, ये आप लोगों को इसमें याद रखना पड़ेगा, समझ गए। और लास्ट आता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, जिसे क्या कहते हैं, वेजाइना। वेजाइना जो है बेटा ये ओपन होता है एक्सटेरियल बिटवीन द यूरेथ्रा एंड एनस। अब ये आपको अभी ये नहीं समझेगा, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं क्लियर करवाऊंगा क्या होता है, ठीक है। ग्लैंड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, रोल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और आगे का पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बिकॉज टाइम अभी हो गया है आपका भी और मेरा भी, मैंने इसके बाद दूसरा क्लास रखा हूँ, तो उन लोगों का क्लास जो है मुझे लेना पड़ेगा। आई होप आपके एक एक पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अब किसी के कुछ भी डाउट्स है तो अभी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटा।
किसी के भी कुछ भी डाउट्स हैं तो अभी आप लोग मुझसे एक एक क्वेश्चंस जो है वो मुझसे पूछ सकते हो, नहीं है तो वी कैन लीव नाउ। ऑल क्लियर है राहुल, वेरी गुड। टिश्यू पार्ट ऑफ मेल रिपीट, हाँ ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा रेली। देखिए क्या होता है बेटा, जो मेल जेनिटल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, ये जैसे हम देखें तो ये जो होता है ये आउटर मोस्ट इस तरह से ये एक टिश्यू है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इनर मोस्ट यहाँ पर एक टिश्यू प्रेजेंट है। तो इसके सेक्शंस को जब हम कट करते हैं तो कट करने के बाद आपको ऐसे इस तरह से टिश्यू दिखाई देता है। तो ये वाला कॉर्पोरा सेबरनोसा और ये कार्पस स्पंजियोसम कहलाता है। समझ गए? हाँ बेटा चैतन्य, ओके। और ये जो है एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है। हाँ टेस्ट में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आ रहे हैं। मैसेज मिल गया आपको, नहीं मिला? मसल से बना होता है बेटा, मस्कुलर ऑर्गन है वो। और किसी को करे फिर आज का क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।